हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि क्लैप्ड सेंटेंसेस पे है। क्लैप्ड सेंटेंसेस क्या होते हैं ये इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से जानने वाले हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो क्लैप्ड है ये क्या है। क्लैप्ड होता है एक तरह से अगर आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल है, उस सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब आए तो वो आपका सिंपल सेंटेंस होता है। अब उस एक सेंटेंस को आप टुकड़ों में बांट देते हो, उसी एक सेंटेंस को टुकड़ों में बांट देते हो, मतलब उसके दो पार्ट्स आप बना देते हो, तो आप उसे क्या बोलोगे, क्लैप्ड सेंटेंसेस बोलोगे। इसको क्यों बनाया जाता है क्लैप्ड सेंटेंसेस? एक तो बोलने में जब हम बोलते हैं ना इस चीज को, तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन सा देता है ना। और एक दूसरी चीज क्यों हम इसको क्लैप्ड में बनाते हैं, ताकि आपका हम किसी बात के लिए एम्फेसाइज कर सके। एक तो सिंपल सेंटेंस में हम नॉर्मल बोलते हैं और क्लैप्ड करते ही उसको क्या बोलेंगे, हम एक तरह से उसको एम्फेसाइज कर देंगे। अब कैसे करेंगे ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। नित्या ने मेरा दिल जीत लिया है। नित्या यहाँ पे मेरी बेटी है और मैं उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। नित्या ने मेरा दिल जीत लिया है। लिया है इट मीन्स जीता तो पास्ट में ही होगा, लेकिन उसका असर अभी भी है, तो इट मीन्स कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम प्रेजेंट में भी उसका असर हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लिया दिया है तो भूल जाओ आप, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाएंगे, नित्या हैज वॉन माई हार्ट। क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, ये तो आपका बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अब मैं इसी पे ही जोर दे के जब मैं इसको बोलूंगी, किसने दिल जीता है, नित्या ने। इस नित्या पे मैं इतना फोकस कर दूंगी कि आप सुनने को मजबूर हो जाओगे कि मैं जो नेक्स्ट सेंटेंस बोलने वाली हूँ वो क्या है। अब मैं इसको अगर ये बोलूँ, ये नित्य ही है, हो गया ना, ये नित्य ही है। अब आप सोचोगे ये नित्य है तो क्या कर दिया इसने, तो यहाँ पे मैंने ये नित्य ही है, इसमें मैंने जोर दे दिया, इसको एम्फेसाइज कर दिया। एक सेंटेंस मैंने हटा दिया, जिसने मेरा दिल जीत लिया। एक सेंटेंसेस ये बन गया आपका। तो दो सेंटेंस आपके बन गए ना। एक सेंटेंस ये नित्य ही है जिसने मेरा दिल जीता, दो सेंटेंस आपके बहुत अच्छे से बन गए। तो ये नित्य ही है, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इट इज नित्या, इट इज नित्या। अब ये जो इट के बाद इज आया है, ये आपका इज ही रहेगा, ये सिंगुलर ही रहेगा। अगर ये मतलब यहाँ पे हम बी फॉर्म में लगाएंगे, या तो इज लगाएंगे या फिर वॉज, लेकिन रहेगा सिंगुलर। आप ना यहाँ पे वर का यूज कर सकते, ना यहाँ पे आर का यूज कर सकते। क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट में बात है तो इज लगाएंगे, बात पास्ट की है तो आपको वॉज लगाना है, बस आपको लगाना सिंगुलर ही है। तो इट इज नित्या, जिसने। अब जिसने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हु मतलब यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। नित्य क्या है, एक पर्सन है, और पर्सन के लिए जो सब्जेक्टिव जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हम लगाते हैं हु, जिसने की सेंस में। तो जिसने, अब यहाँ पे जो जिस हु के बाद आएगी हमारी सेम सेंटेंस आ गया, नित्या हैज वॉन माई हार्ट। तो हु हैज, ये सब्जेक्टिव केस के प्लेस पे आ गया हु, क्योंकि हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, और जो हुम होता है रिलेटिव प्रोनाउन वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये मैं आपको एक अलग एग्जांपल में बताऊंगी हुम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, हु हैज वॉन माई हार्ट। अब ये जो हैज आया है हु के बाद, अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाए। जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, हु, विच, दैट, हुम, जो भी होता है, उससे पहले आपको देखना है क्या आया हुआ है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। यहाँ पे क्या है, नित्या। नित्या सिंगुलर है तो इसलिए हमने हैज लगा दिया। अगर यहाँ पे कोई कुछ और होता, दे होता या कुछ प्लूरल यहाँ पे सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, हैज की जगह यहाँ पे हैव हो जाता। क्लियर यहाँ पे है ना। इट इज दे हु हैव वॉन माई हार्ट, ये वे हैं जिन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पे हम हैज़ की जगह हैव कर देते, अगर यहाँ पे नित्य की जगह दे होता। तो यहाँ पे तो आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। तो सेंटेंस को क्लैप्ड कर दिया हमने, दो सेंटेंस में डिवाइड कर दिया। एक तो हमारा इट इज़ नित्या, एक सब्जेक्ट और वर्ब, एक हमारा ये सेंटेंस तो अलग हो गया। और हु हैज़, देखो इसमें भी तो ये हु हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, हैज़ हमारी वर्ब हो गई, वोन हमारी मेन वर्ब हो गई। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है। अब यहाँ पे देखो, पहले सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, आई लाइक, मैं पसंद
पसंद करती हूँ, क्या पसंद करती हूँ, ईटिंग गोलगप्पा, ठीक है, और ईटिंग गोलगप्पा द मोस्ट, बहुत ज़्यादा पसंद है। क्लियर। अब इसको अब मैं इसको एम्फेसाइज करती हूँ, इसको सबसे पहले मैं क्लैफ्ट करूँगी, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दूंगी। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना, अब आप सोचोगे क्या पसंद है ना, आई ना मन में थिंकिंग वो वाली। तो जब आप इस तरह से बोलोगे तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, आप उसको जोड़ दे के बोलते हो। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना, वो तो भाई गोलगप्पे खाना है, आ गया ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अब इस जो की सेंस में आप लगाओगे यहाँ पे व्हाट, क्या लगाओगे, व्हाट आई लाइक मोस्ट। अब यहाँ पे जो मोस्ट है मैंने लास्ट में लगाएगा, आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो, क्योंकि ये तो बताना है ना जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, व्हाट आई लाइक मोस्ट। अब आपको जो ये सेकंड पार्ट में अब आपको क्या लगा दोगे, जो मैंने नित्या वाले में क्या लगाया था, इट इज़ वो स्टार्टिंग में लगाया था, यहाँ आप लास्ट वाले में लगा दोगे इज़ ईटिंग गोलगप्पा। क्लियर, वो खाना है। ईटिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नान एनी जीरेंट मैंने पढ़ा चुकी हूँ, इन्फिनेटिव और जीरेंट मैं बताती हूँ आपको। जब नान एनी की सेंस आए वो या तो आपका इन्फिनेटिव होता है, जीरेंट होता है, वो आपका नाउन की तरह काम करता है। इज ईटिंग गोलगप्पा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, समझ आ गया होगा। और आप इसको ओल से भी बना सकते हो। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना, तो वो है गोलगप्पे खाना। ऑल आई लाइक मोस्ट इज ईटिंग गोलगप्पा। क्लियर यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, तुमने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। तुमने मुझे क्या किया, इंग्लिश पढ़ाई। इट मीन्स यहाँ पे सिंपल सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, यू टॉट मी इंग्लिश। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हम क्या कर देंगे, क्लैफ्ट कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, क्लैफ्ट कर देंगे। क्लैफ्ट इट मीन्स हम इसको 2 पार्ट्स में तोड़ देंगे। तो क्लैफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जब हम अब इंग्लिश किसने पढ़ाई, तुमने को जोड़ दे के बोलना है, वो तुम ही हो, वो तुम ही हो, इट इज यू, इट इज यू। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे इज आ रहा है और यहाँ पे यू है। अब ये मत सोचना कि यू है, हमने यहाँ पे इज क्यों लगाया। मैंने बता दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ पे आपको इज ही लगाना है। अगर बात पास्ट की होती, वो तुम ही थे, तो इट वॉज यू, आपको वॉज ही लगाना है। क्लियर। अब वर नहीं लगाओगे, बस आपको यही ध्यान रखना है, इट इज यू, वो तुम ही हो जिसने क्या किया है, मुझे इंग्लिश पढ़ाई है। अब यहाँ पे यू क्या है, पर्सन है, और पर्सन के लिए सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हु आएगा ना। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है ना। इट इज़ यू हु टॉट मी इंग्लिश। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाती हूँ। मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाती हूँ, या आप ये भी बोल सकते हो, चलो बाद में देखते हैं, और एग्जाम्पल में देख लेंगे, पहले इसको बना लेते हैं। इट इज़ आई, इट इज़ आई, कौन हूँ, वो मैं ही हूँ। देखो आई के साथ यहाँ पे हमने एम नहीं लगाया, इज ही लगेगा, सब्जेक्ट कोई भी हो। इट इज़ आई, और यहाँ पे मी नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखना है। आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाना है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही लगाना है। मी नहीं, इट्स मी मत कर देना, ये मैं ही हूँ, नहीं। ये मत सोचना कि यहाँ पे इट सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, आपको सब्जेक्टिव केस ही लगाना है। इट इज़ आई हु टीच यू इंग्लिश, वो मैं ही हूँ जो तुम्हें इंग्लिश सिखाती हूँ, है ना। क्लियर यहाँ पे। अब मैंने अपने आप पे ही जोड़ दिया, वो मैं ही तो हूँ भाई, मैं कौन हूँ। अब आप ये सोचोगे, वो जो मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाती हूँ, मैं वही तो हूँ जो मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाती हूँ, जो तुम्हें इंग्लिश सिखाती है। क्लियर यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, वह मेरी बेटियां हैं जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो मेरी बेटियां हैं जो जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। जैसे कि आप भी अगर कहना चाहो कि वो कोई भी, वो मेरी मम्मी है या वो मेरी पापा है जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, है ना, होता है ना। तो ये सेंटेंस आप किसी को भी डेडिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सेंटेंस मैंने अपनी बेटियों को डेडिकेट कर दिया है। तो इट इज़ यहाँ पे सिंपल, वो मेरी बेटियाँ है के लिए इट इज़ माई डॉटर्स। अब यहाँ पे देखो, मैं प्यार करती हूँ, आई लव, मैं प्यार करती हूँ, आई लव द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। अगर मैं सिंपल इसको बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगी, मैं अपनी बेटी को प्यार करती हूँ, आई लव माई डॉटर्स द मोस्ट। ये तो हो गया सिंपल। और वह मेरी बेटियाँ या वो मेरी बेटियाँ ही हैं जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ये कैसे बनाएंगे, इट इज़ माई डॉटर्स। अब यहाँ पे मैंने एक डैश छोड़ दिया है, ये आप
क्योंकि समझाने के लिए मैंने डैश छोड़ा है। फिर मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी। आई लव, मैं प्यार करती हूँ सबसे ज़्यादा। अब ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई के बाद क्या आ रही? लव क्या है? हमारी वर्ब है। आई सब्जेक्ट हो गया, लव वर्ब होगी। उसके बाद आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट। भाई मैं प्यार करती हूँ किसको? अपनी डॉटर्स को। मैं प्यार करती हूँ किसको? डॉटर्स को। डॉटर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या लगाना है? रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर हुम। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हुम लगाएंगे, हु नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है। आई लव, मैं प्यार करती हूँ किसको करती हूँ, वो आपको हुम लगाना है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो यहाँ पे आएगा इट इज़ माई डॉटर्स हुम आई लव द मोस्ट। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। मैं एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ, जो कि मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो मैं बनना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू बी अ गुड टीचर। ये सेंटेंस कैसा है? बिल्कुल सिंपल है। मैं एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ गुड टीचर। अब इसको अगर हम टुकड़ों में जो मैं चाहती हूँ ना, अब देखो, अब आप सोचोगे क्या चाहती हूँ मैं, ऐसा है ना। तो जो मैं चाहती हूँ ना वो क्या है? वो एक अच्छी टीचर बनना है। जो मैं चाहती हूँ, यहाँ पे अब जो के लिए क्या लगाएंगे? वॉट आई वॉन्ट, जो मैं चाहती हूँ। एक क्लोज आपकी कंप्लीट। ठीक है, अब वो क्या है के लिए क्या लगाएंगे? इज टू बी अ गुड टीचर। यहाँ पे ये ऑल से भी आप बना सकते हो। ऑल आई वॉन्ट, मतलब एक जो ये वोट है ना, वोट से भी ज़्यादा इसको ओल में एक तरह से ज़्यादा के लिए हम ओल का यूज़ करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मैं चाहती हूँ ना वो क्या है? एक अच्छी टीचर बनना है। क्लियर? तो ऑल आई वॉन्ट इज़ टू बी अ गुड टीचर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।